मेरी उम्र 16 साल है। मैं 10वीं में फ़ेल हो गई थी क्योंकि मेरा जीव विज्ञान बहुत कमज़ोर था। मेरे 3 भाई मुझसे बड़े थे और घर वालों का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसलिए पिताजी ने मेरे लिए घर पर एक टीचर का बंदोबस्त कर दिया था जो रोज़ शाम को 5 बजे मुझे पढ़ाने आते थे। घर वालों ने जब यह सुना कि मैं पेट से मेरा नाम कोमल है, मैं बहुत सुंदर थी। मेरा नाम था कोमल, बिल्कुल वैसे ही मैं कोमल थी। 10 का एग्ज़ाम आने वाला था। मैं रात को भी पढ़ाई करने लगी थी। हमारे घर का नौकर जिसका नाम गोलू था, मेरे साथ साथ उसको भी जागना पड़ता था क्योंकि मैं जब रात को पढ़ाई करती थी तो गोलू मुझे रात में 2-3 बार चाय बनाकर पिलाता था। गोलू को रात में जागना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। गोलू ने सिर्फ 5 तक की पढ़ाई की थी। गोलू पढ़ना चाहता था लेकिन गरीबी की वजह से वह पढ़ नहीं पाया था क्योंकि गोलू के पिताजी का देहांत जब वह कक्षा 4 में था तभी हो गया था। वैसे गोलू घर में सबसे बड़ा था तो सारी जिम्मेदारी गोलू पर आ गई थी। वह एक ईमानदार और अच्छा लड़का था। उसकी उम्र 17-18 साल रही होगी। गोलू का एक छोटा सा परिवार था जिसमें गोलू की माँ, एक बड़ी बहन और गोलू, कुल मिलाकर गोलू के परिवार में 3 लोग थे। गोलू घर का सारा काम तो बहुत सुस्ती से करता लेकिन मेरा काम बहुत तेज और खुश होकर करता था। वह अक्सर मेरी तरफ देखता भी रहता था। मेरे पिताजी ने मुझे कॉलेज जाने के लिए और कॉलेज आने के लिए एक कार खरीदी थी जिसका ड्राइवर गोलू था। गोलू सुबह मुझे कॉलेज पहुंचाने के लिए बहुत उतावला रहता था क्योंकि वह रास्ते में मुझे ढेर सारी बातें करता। कॉलेज मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर था तो रास्ते भर वह कभी मेरी तारीफ करता, कभी मेरे पिताजी की तारीफ करता, तो कभी मेरे भैया की तारीफ करता और फालतू फालतू हवाई फायरिंग भी करता। मैं उसकी बकबक को सुनकर पक जाया करती थी लेकिन वह गरीब था। मैं यह सोचती थी कि कहीं अगर मैं कुछ कहूँ तो उसको बुरा ना लग जाए, इसलिए जो बोलता था मैं सुनती रहती थी और अपना सर हिला दिया करती थी जिससे उसको लगता कि मैं सुन रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता था जब उसको यह लगता था कि मैं उसकी बातों को इग्नोर कर रही हूँ तो अपने आप ही हल्का फुल्का गाना गाने लगता था जो मुझे उसका गाना सुनकर बहुत अजीब लगता था क्योंकि वह भोजपुरी में गाना गाता था। घर में खाना पकाने का काम भी गोलू करता था। गोलू एक अच्छा कुक भी था। गोलू को एक अच्छी बात यह थी कि गोलू घर में सबकी पसंद का बड़ा ख्याल रखता था। मेरे जैसे पिताजी को हल्की चाय पसंद थी तो वह पिताजी आते उनको हल्की चाय पेश कर देता। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद थे तो मेरे लिए गोलू लंच में आलू के पराठे देता जो बहुत ही टेस्टी होते थे। मेरे बड़े भैया जिनको चने का हलवा पसंद था तो गोलू उनके लिए चने का हलवा बनाकर रखता था। मतलब गोलू हमारी फैमिली का एक अभिन्न अंग बन गया था। एक रात मैं पढ़ रही थी कि मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से झपकी आ रही थी। इतने में मुझे मेरे मुंह पर किसी ने पानी के छींटे मारे। मैंने जब सामने देखा तो गोलू था। मैंने गोलू को एक तमाचा मार दिया जिससे गोलू बहुत घबरा गया। मैंने गोलू से कहा, यह क्या बदतमीजी है? तो उसने कहा, मैम साहब, घर पर जब कभी दीदी देर तक सोती थी तो माँ उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती थी जिससे वो उठ जाती थी। यही सोचकर मैं भी आपके मुंह पर पानी के छींटे मारी थी ताकि आपकी नींद भाग जाए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो मैंने गोलू से गुस्से में से कहा, जाओ मेरे लिए तुरंत एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। गोलू चला जाता है और मेरे लिए एक अच्छी चाय बनाकर लाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया। मुझे गोलू को चांटा नहीं मारना चाहिए था। वह हमारे घर का नौकर है। वह अपना समझकर ही मुझे नींद से जगाना चाहता था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जा रही थी तो गोलू चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मैंने गोलू से कहा, मुझे माफ़ कर दो। तो उसने कहा, कोई बात नहीं। वह कहने लगा, गलती मेरी ही थी। फिर हमारा कॉलेज आ गया। वह मुझे छोड़कर घर चला आया। जब मेरी कॉलेज की छुट्टी हो गई तो गोलू मुझे लेने आया। अब वह थोड़ा थोड़ा बदला लग रहा था। रास्ते में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा था। मैं मन ही मन भगवान का शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि उसकी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ लोगों का बोलना ही अच्छा होता है। धीरे धीरे मेरे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ गए और कल मेरा एग्ज़ाम का पहला दिन था जिसका विषय हिंदी था। हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया था। रास्ते में जब गोलू मुझे लेकर घर आ रहा था तो उसने कहा, मैम साहब, आप ज़रूर कॉलेज में टॉप करेंगी क्योंकि आपने रात को जाग कर बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगी लेकिन फिर भी मैंने एक मन्नत मांगी है कि अगर आप पास हो जाएंगी तो मैं अपनी आधी तनख्वाह गरीबों में दान कर दूंगा। मैं सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। वैसे तो मेरे सभी पेपर बहुत अच्छे गए थे लेकिन जीव विज्ञान का पेपर मेरा सही नहीं हुआ था जिसका मुझे बहुत टेंशन था। आखिर वही हुआ।
रिजल्ट आया तो मैं जीव विज्ञान में फेल हो गई। घर वालों का सपना मुझे डॉक्टर बनाना था, तो जीव विज्ञान मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे फेल की खबर घर वालों ने सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा और गोलू का चेहरा बिल्कुल उदास था। मेरे पिताजी ने मुझे हौसला दिया और कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम जरूर अगली बार कॉलेज टॉप करोगी। गोलू भी कहने लगा, मैम साहब आपने बहुत मेहनत की है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, रिजल्ट सही नहीं आया है। मैं गोलू की बचकाना बातें सुन रही थी। पिताजी ने अपने एक दोस्त से एक अच्छे जीव विज्ञान टीचर की बात की, तो उन्होंने एक अच्छे कॉलेज के जीव विज्ञान के टीचर को पापा से मिलाया, जिनका नाम प्रमोद था। प्रमोद सर जीव विज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। पापा ने उनसे कहा, मेरी बेटी जीव विज्ञान में बहुत कमज़ोर है, आप उसे ट्यूशन पढ़ा दें। तो मान गए और अगले दिन वह मुझे घर पर आकर ट्यूशन देने लगे। यह बात गोलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं क्यों गोलू उनसे चिढ़ता था। प्रमोद सर मुझे 5 बजे पढ़ाने शाम को आते थे। मुझे धीरे धीरे जीव विज्ञान समझ में आने लगा था। अब मैं पहले से ज़्यादा समझ लेती थी। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, जिससे आसानी से समझ में आ जाता था। प्रमोद सर रविवार को पढ़ाने नहीं आते थे और कभी कभी गोलू भी रविवार को गांव चला जाता था। एक दिन प्रमोद सर 5 बजे के बजाय 4 बजे ही ट्यूशन पढ़ाने आ गए। मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, वह बिना आवाज़ लगाए ही कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे कपड़े बदलते देख लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। फिर वह बाहर चले गए। कुछ देर बाद पढ़ाने आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हारा थ्योरी का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब कल मैं तुमको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। अगले दिन जब प्रमोद सर आए तो उन्होंने कहा, आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने सर के बारे में बताया, फिर नाक के बारे में बताया, फिर कान के बारे में बताया, फिर मुंह के बारे में बताया। उसके बाद सर से नीचे वाले हिस्से के बारे में बता रहे थे, उसको छू रहे थे। जैसे सर का बता रहे थे तो सर को छू रहे थे, कान को बता रहे थे तो कान को छू रहे थे। जब वह सीने के बारे में बताना चाहे, तुरंत गोलू कमरे के अंदर आ गया। प्रमोद सर चौंक गए। वह तुरंत हाथ उठाए। गोलू को कुछ डाउट हो रहा था। प्रमोद सर को मालूम था कि गोलू रविवार को घर जाता है, तो एक दिन प्रमोद सर रविवार को पढ़ाने आ गए। मैंने कहा, सर आज तो रविवार है। तो उन्होंने कहा, कल मैं नहीं आ पाऊँगा, इसलिए सोच रहा हूँ कल की पढ़ाई आज ही कर दूँ। वह मुझे पढ़ा रहे थे और उनका हाथ इधर उधर चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मेरे सर थे इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। जब वो चले गए तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा जीव विज्ञान का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं प्रमोद को मना कर देता हूँ। अब मैं जीव विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से जान गई थी। एक दिन शाम को बैठकर चाय पी रही थी कि अचानक मुझे उल्टी होने लगी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तब मुझे माँ डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी माँ बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो हम घर पर आ चुके थे। यह बात गोलू भी जान चुका था, लेकिन वह बहुत शांत था। घर वालों को जब ये बात पता चली, उन पर जैसे ही बिजली गिर गई। पिताजी ने गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता की जांच करवाई तो पता चला यह काम प्रमोद का था। प्रमोद ने ही मेरा नाजायज फ़ायदा उठाया था। पिताजी ने गोलू से कहा, बेटा हमारे घर की इज्जत बचा लो, मैं कोमल की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, क्या तुम राज़ी हो? तो गोलू राज़ी हो गया और हमारी शादी हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जवान बेटियों को अकेले में किसी भी अध्यापक से ना पढ़वाएं।